सभी छात्र छात्राओं को पुनः सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। प्रतिदिन की श्रृंखला के हिसाब से हम जो प्रत्येक टॉपिक आपको समझा रहे हैं, हमारा जो ई टीचिंग का कार्यक्रम चल रहा है, उसी क्रम में आज आपके लिए बहुपद के प्रकार इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुपद की परिभाषा बताई थी, समझाई थी हमने आपको कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। गृह कार्य में हमने आपके लिए कुछ सवाल भी दिए थे हल करने के लिए। तो बहुपद की परिभाषा आप समझ चुके हैं, बहुपद को कैसे पहचानेंगे आपने सीख लिया था। अब बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो देखिए बहुपद के प्रकार। तो बहुपद, सबसे पहला बहुपद के प्रकार है रैखिक बहुपद। अब एक बार जरा परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। अर्थात एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात का बहुपद जो है क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कुछ भी लिख लें, 2x + 3, 3x या 3t - 2। तो ये सभी देखिए अधिकतम घात कितनी है, एक। तो एक घात के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा प्रकार हमारा है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, तो जैसे हमने ये परिभाषा समझी थी, ठीक उसी तरह से ये द्विघात बहुपद की परिभाषा है। क्या? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। तो 2 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद, इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद के उदाहरण क्या हो सकते हैं, x² + 3x, t² - 4। ये देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2। अधिकतम घात 2। तो ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी क्रम में बिल्कुल इसी तरह से आप इस त्रिघात बहुपद की परिभाषा लिख सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद 3 घात का बहुपद, इसको हम घन बहुपद भी कहते हैं। घन बहुपद भी इसको हम कहते हैं। उदाहरण इसके क्या क्या हो सकते हैं, आप इसके बहुत से उदाहरण अपनी तरफ से सकते हो। बस उदाहरण लिखते समय ध्यान क्या रखना है कि बहुपद की घात अधिकतम कितनी रहे, 3। x³ + 3x² - 2x + 2 लिख दिए हमने, ठीक। या t³ - 8 लिख दिए हमने। ये देखिए अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब आता है चतुर्थ घात बहुपद। तो चतुर्थ घात बहुपद में भी बिल्कुल हम ऐसे ही कह सकते हैं जैसे इधर ये परिभाषा बताई थी। तो 4 घात का बहुपद, ये चतुर्थ घात का बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 4 हो, उसको हम चतुर्थ घात का बहुपद कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, x⁴ 3x⁴, 2x² - 3x - 5, या हम ऐसे लिख दें x⁴ -। ये चतुर्थ घात का बहुपद हो गया। इसको हम, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो चतुर्थ घात का बहुपद हो गया। अब अगला आता है हमारा अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, जिसमें सभी पद कैसे हों, अचर हों, कोई भी चर राशि ना हो। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया, कोई हमारा बहुपद मान लिया px - 3 लिख दिए, या px बराबर हमने -5 + 5, कुछ भी लिख सकते हैं, अचर पद होना चाहिए। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। अब अगला हमारा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें सभी पद क्या हों, शून्य हों। जैसे px बराबर हम लिख दें 0x²
माइनस के 0x, या हम QX बराबर लिख दें 0x। तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। अब इसमें आपको जैसे अभी हमने बहुपद के प्रकार आपको बताए थे, उसी तरह से एक दिए हुए बिंदु पर किसी बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको सीखना है। जैसे मान लिया हमारा एक बहुपद दे रखा px बराबर x² + 3x + 2। आपसे पूछा जाए बहुपद का x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हम किसी दिए हुए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आपको सीखना है। हमको क्या करना है, वो जो दिया हुआ मान है, जैसे हमारा px बराबर बहुपद दे रखा है x² + 3x + 2। दिया हुआ मान कितना है? x बराबर 2। इसी बहुपद में हम रख देंगे, बहुपद में रखने पर तो जब ये मान रखेंगे तो x बराबर 2 पर हमारा बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 2, ये आपके 4 हो जाएंगे, 6 और +2, 4 6 10 और 2 12। तो दिए हुए मान पर किसी बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? इस तरह से हम बहुपद का मान ज्ञात कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि किसी दिए हुए मान पर बहुपद के मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको मैंने बता दिया है। जैसे मान लीजिए बहुपद दे रखे हैं हमारे 5 और प्रत्येक के सामने कुछ मान दे रखा है, तो उस मान पर इस बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अभी हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था, उसी के आधार पर एक पाँचों आपको खंड करके दिखाना पड़ेगा। अगर कुछ समस्या आए तो इसलिए हमने आपको एक खंड आपको हल करके दिखा देते हैं। जैसे मान लिया हमको x बराबर पहला वाला हल करके दिखाते हैं आपको। x बराबर 1 पर हमें बहुपद का मान बताना है। हमने px बहुपद मान लिया, हमारे पास कितना दे रखा है x² + 3x + 2। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान बताना है। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान बताने के लिए x बराबर हम 1 लिखेंगे इसमें, तो p1 हो जाएगा, और इधर यहाँ पर 1² + 3 × 1 + 2, 1 + 3 + 2, तो टोटल कितना हुआ 6। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान आपने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से गृह कार्य में, होमवर्क में आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। इसको आप 4 क्वेश्चन को हल करिए और इसके आंसर को आप देखिए कितना आया, और उसको कॉपी पे आप नोट करके देखिए।